हे गाइस, वेलकम बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ MBA CET DTech एग्ज़ाम और CMAT 2023 की भी जो अब एग्ज़ाम होने वाली है उसमें मैं आज कंप्लीट अर्थमेटिक डिवीज़न लाया हूँ। ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद जितने भी आएंगे, मैंने मॉडर्न मैथ्स पे वर्कशॉप डाली हुई है, आप उसको जाकर देखो। मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो भी पूरा फुल रिवीजन आपकी पूरे मॉडर्न मैथ्स की, वहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी और PNC की पूरी क्वेश्चन मैंने रिवीजन करा दी है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दी है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लो। और अभी जो हम लोग अर्थमेटिक है, इसके बाद मैं बनाऊंगा नंबर सिस्टम, फिर हम लोग ज्योमेट्री। तो इस तरह सो ऑन हम लोग बढ़ते रहेंगे हर एक सेक्शन को लेकर, ताकि आप लोग कंप्लीट जो रिवीजन एग्जाम्स को लेकर, ये दोनों एग्जाम्स को लेकर वो आपकी पूरी हो पाए। हम लोग की टारगेट है 99 परसेंटाइल। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप पे सारे ज्वाइन हो सकते हो। हमारी CMAT CET से है, ठीक है, टेलीग्राम पे है। और CMAT CET के सेपरेट ग्रुप भी हम लोग व्हाट्सएप पे, तो इस पे भी ज्वाइन हो सकते हो। मैंने सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाओ। अगर आपकी कोई भी कॉलेज कन्वर्ट हुई है, लाइक अगर इफ़ यू हैव एनी कॉलेज फॉर्म ऑफ GDPI, तो अगर GTPI की प्रिपरेशन कर रहे हो किसी कॉलेज की, IIMs नॉन IIMs की, या टॉप डिसेंट MBA कॉलेजेस की, तो आप लोग इस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। हम लोग की आज क्लास है 8 बजे से, तो वहाँ पे मैं ऑल्टरनेट डेज पे 8 PM पे क्लास लेता हूँ, तो यहाँ पे जरूर ज्वाइन हो। फ्री क्लास है, ठीक है। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे, इफ 6 होल, यहाँ पे ये है 6 होल 2/3, इसको पढ़ो, ठीक है। 6 होल 2/3। ओके, if 6 whole 2/3 of a number subtracted from itself then result becomes 2870, find the original number। मतलब एक बोल रहा है 6 whole 2/3% of a number subtracted from itself then result become 2870, find the original number आपसे पूछ रहा है। तो आपको जब परसेंटेज, जब आपने इतना सारा पढ़ लिया परसेंटेज, तो आपको 6 whole 2/3 का परसेंट का इसका न्यूमेरिकल निकालना आता होगा, ठीक है। कैसे आता है इसका हम लोग क्या बोलते हैं, 6 whole 2/3 के परसेंट क्या है हमारा 15 के इक्वल होता है ना। ऐसे ही ना निकाल तो 6 18 19 20, ठीक है। ऐसे ही करके निकाल तो हम लोग सारे का फ्रैक्शन निकाले हुए थे। ओके, तो 6 whole 2/3 का हम लोग क्या आता है 15 आता है। ओके, तो 15 आता है तो हम लोग को क्या मान लेते हैं, मानते एक नंबर x है, ठीक है, x है, जिसमें से 6 whole 2/3% हम लोग को माइनस करना है। पहले ये मेथड बता देता हूँ, उसके बाद एक और मेथड है, उस पर भी हम लोग चलेंगे अभी, ठीक है। ऑफ x, जैसा क्वेश्चन कहा हम लोग ऐसा ही करेंगे, ठीक है। ऑफ x इक्वल टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर फ्रॉम इट्स, देन द रिजल्ट बिकम्स 2870, 2870 ऐसा ही कहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पे x माइनस क्या करेंगे 1/15, ठीक है। सॉरी, ये 1/15 था मेरे, ओके, हाँ ये 1/15 था, 1/15 था ना, हाँ 1/15 x, ओके, इक्वल टू 2870। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, ये कितना आएगा सॉल्व करके 14x/15। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 2870, ठीक है। इतना आ गया। अब सीधा कर लो, x का x निकाल लो, यहाँ से क्या आएगा 2870 इंटू 15, उसके बाद क्या आएगा बाई 14। तो काट दो यहाँ से, ठीक है। 7 से काटो, 7 2 जा, 7 4 जा, 7 10 जा, ठीक है, 7 10 जा, फिर 2 से काट दो यहाँ पे, 2 को 20 बार 40 और 2 5 जा 10, 205 है। अब 205 को 15 से करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 20 है ये, ठीक है। 205 को 15 से करोगे मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आएगा, जो आएगा आपके इसका आंसर आ जाएगा। लाइक हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग लाइक मल्टीप्लाई भी नहीं करते हैं यहाँ पे आंसर में। 25 2 5 0 2 5 2 10 5 1 0 0 2, ठीक है, 3075 आएगा हमारा, ठीक है। 3075 इज योर राइट आंसर। ओके,
और इसका अगर मैं नेक्स्ट अगर स्टेप बताऊँ या नेक्स्ट मेथड बताऊँ इसका, तो आप लोग इसको सिंपल से कर सकते हो। लाइक मैं परसेंटेज में आप लोग पढ़े होंगे, लाइक जिस भी टीचर से आप लोग पढ़े होंगे तो उन्होंने बताया होगा कि 6 होल 2/3 जब परसेंट को हम लोग चेंज करते हैं, 6 होल 2/3% को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो 1/15 आता है, ठीक है। और हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मान लेते हैं ये इसको ओरिजिनल नंबर है, मान लेते हैं ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, वो और नंबर ओरिजिनल नंबर है। तो मानते हैं आपसे बताया होगा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, मानते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ। तो मानते हैं 15 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा हमारा, 14 आएगा इटसेल्फ। और 14 किसके बराबर होगा, 2870 के। तो 1 किसके बराबर होगा, काट दो, कितना आएगा 205 जो हमारा आया था, ओके। अब 15 हम लोग को निकालना, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 15 था ना, यहाँ पे ये जो है 15 को कर लो 205 इंटू 15 कितना आएगा 3075। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो इस मेथड से बना सकते हो या इससे बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्टकट, देखो शॉर्टकट ये नहीं है, ये भी एक प्रोसेस है। तो आपको जो प्रोसेस इजी लगे एग्जाम में वैसे ही बनाना, ज़्यादा शॉर्टकट के पीछे मत भागना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक कोई ऐसा रहता है शॉर्टकट बस याद कर लेते, लेकिन एग्जाम टाइम में क्या होता है वो शॉर्टकट भूल जाता है। तो जो प्रोसेस आपको पता है उससे बनाओ, बट मैं बोलूँगा आप ज़्यादा प्रेफर ये करो, क्योंकि आपका जो है तुरंत सॉल्व होने का ये ट्रिक है, ठीक है। ये थोड़ा प्रोसेस है, बट कोई नहीं, आपको जैसा ही पसंद है आप उससे सॉल्व करो, ठीक है। सीमेट में वैसे भी टाइम मिलता है और MBA CET में थोड़ा सा कम है, तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप लोग प्रोसेस देख सकते हो, ओके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ तो हमारा ये है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1660 इफ 6 होल 1/2% ऑफ वन नंबर इज 8 होल 1/2% ऑफ द अदर नंबर, द स्मॉलर नंबर इज। तो आपसे पूछ रहा है स्मॉलर नंबर इज क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको भी कैसे करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स है ना, तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, मानते हैं इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। 6 होल 1/2% को कैसे तोड़ोगे, 6 × 12 13, तो 13/2% ऑफ x, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 8 × 16 17 में 8 होल 1/2 को मैंने तोड़ा है, 17/2% ऑफ y, ठीक है। इसको कर लिया, x को ऐसे रहने दो, y को इधर ले जाओ, ठीक है। 17/13 इधर है क्योंकि 2 से 2 मैंने काट दिया यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 17 कितना ज़्यादा है, 4 इससे ज़्यादा है, ठीक है। जैसा मैंने परसेंटेज अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है यहाँ पे 17, 4, तो 4 ज़्यादा है इससे, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पूछ रहा है, तो 4 यहाँ पे ज़्यादा है किससे, हमारा 1660 से। 1660 है तो 1 किसके बराबर होगा, 4 4 16, 115 होगा, ठीक है। और हमारा लाइक 13 के लाना है, ठीक है। हमारा 13 ओरिजिनल नंबर था ये वाला, तो 13 से कितना होगा, स्मॉलर नंबर तो यही है हमारा 13 ही है, ठीक है। तो 5395 इज योर राइट आंसर बी, ओके। इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो आप लोग करो इसको, ठीक है, समझ गए हो। आप लोग भी साथ साथ करते रहो ताकि आपका भी रिवीजन होते रहे, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%, ठीक है, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, ठीक है। बोल रहा है कि इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज्ड बाय 12.5%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। परसेंटेज चेंज आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूँ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। साइड स्क्वायर होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो हम लोग 12.5% को पहले चेंज कर लो, कितना आता है
1/8 होता है, इसको करोगे फ्रैक्शन में तो सबको पता होगा 1/8 होता है, ठीक है। तो 8 का 12.5% 1 होता है, तो +1 इंक्रीज हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे +1 क्या हो रहा है, 8 का 12.5% मैंने बताया था ना, यहाँ पे +1 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंक्रीज बोला है, डिक्रीज होता डिक्रीमेंट होता तो यहाँ माइनस हो जाता, 8 में से 1 माइनस हो जाता, ठीक है। तो हमारा जो साइड था क्या था, हमारा साइड जो था ये ओल्ड मानते हैं, ये न्यू मानते हैं, ठीक है, ये न्यू मानते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा साइड है, तो ये पहले 8 था, अब क्या हुआ 9 हुआ, क्योंकि इंक्रीज हुआ है, ठीक है। हमेशा 8 के 12.5% से हमेशा ऊपर 1 देख रहे हो तो 1 इंक्रीज हुआ, जितना रहता है उतना इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे एरिया में भी कुछ होगा ना, एरिया में भी चेंज होगा यहाँ पे। तो इसका साइड स्क्वायर कितना 64 था, ठीक है, था 9 है, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। तो अब परसेंटेज चेंज कितना आएगा, परसेंटेज चेंज कितना आएगा, इसका देखो 4 है 64 81, तो इसका 17 आएगा, इससे माइनस करोगे 81 में 17 बाई 64 हम लोग नीचे रखेंगे, इंटू 100 करोगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे लाइक काट लो जो भी है, 2 3 2 4 2 2 2 5 10, ठीक है। फिर 2 1 2 6 8 6 2 2 4 2 5 10, फिर यहाँ पे 16/17 है, पॉइंट के हिसाब से आएगा, 16 को 1 पॉइंट से आएगा, 16 1 16 आई थिंक 125 के अराउंड पॉइंट समथिंग इतना आपका आएगा, ठीक है, इसका आंसर। तो देख लेना आपको इसको आंसर के, ठीक है, आप लोग निकाल लेना, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग, क्या है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ो क्या कह रहा है। In 1997, the population of 3 towns Mirzapur, Chambal and Wasulipur are in the ratio 3:6:8. If their population change by +20%, -25% and -40% from 1997 to 1978, what is the ratio of their population in 1978? मतलब एक बोल रहा है, in 1997 में एक population था 3 towns का, मिर्ज़ापुर, चंबल और चंबल या चंबल जो भी पढ़ो आप लोग, ठीक है, वसूलीपुर, इन द रेशियो ऑफ 3:6:8 था। अब द पॉपुलेशन चेंज हुआ, +20% से हुआ, -25% से हुआ, -40% से हुआ, मतलब 1977 to 1978, ठीक है, मतलब 1 साल का यहाँ बात हो रहा है, ओके। तो फाइंड देयर रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन 1978, ठीक है। तो मानते हैं यहाँ पे 1977 में जो आपका पॉपुलेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये मिर्ज़ापुर, ये चंबल, ये वसूलीपुर जो भी है, ठीक है, वसूलीपुर कितना दिया हुआ है 3:6:8, ठीक है, इतना दिया हुआ है। इस पे कितना है 20% का इंक्रीज हुआ है, इस पे कितना हुआ है 25% का हुआ है डिक्रीमेंट, और इस पे 40, इसमें -40 पे, यहाँ माइनस में लगा देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं लगे, ये सब परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज में हुआ है, ये माइनस है, ठीक है। तो चलो हम लोग 1978 का देखते हैं। तो 20% का अगर मैं बोलूँ कितना आएगा, 20% का आप सबको पता होगा फ्रैक्शन कितना है 1/5, ठीक है, 1/5 तो है, ठीक है। अब इस पर मैं बोलूँ कि इस पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैंने जैसे बताया था 5 का 20% कितना होगा, 1 हो रहा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/5, ठीक है। उसी तरह हम लोग 25% का निकालेंगे, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका कितना होता है 1/4, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा आप लोग को 3/4, 4 का 25%, ठीक है, 3/4। और मैं बोलूँ कि 40% है, कितना होगा 2/5 होता है, सबको पता होगा। तो इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा 3/5, तो हम लोग का इतना आ गया, फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा निकाल लेते हैं। अब कितना है इसका दिया हुआ है आपको 3, तो 90
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1978, सॉरी 78 है ना, 1978 में कितना आएगा, 3 था ये, और हम लोग कितना है 3 इंटू 6/5, रेशियो दे देता हूँ 6 इंटू 3/4। उसके बाद क्या करेंगे, इसका कितना आया है 8 इंटू 3/5, ठीक है। अब देखो 6 3 ज़ा 18, 18/5 आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो एक काम करता हूँ मैं, फ्रैक्शन को यहाँ पे, क्योंकि सबका मैं डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ, ठीक है, डिनोमिनेटर ही हटा देता हूँ मैं। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे जो है पहले इसको कर लेता हूँ, 18/5 आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 9/2 आ रहा है। और इसका कितना आ रहा है 24/5 आ रहा है। मैं नीचे से डिनोमिनेटर ही हटा देता हूँ, इसको इंटू 10 कर दो, इसको भी इंटू 10 कर दो, इसको भी इंटू 10 कर दो। 5 2 ज़ा 2, 5 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 18 2 ज़ा कितना होता है 36 हमारा होता है। 9 5 ज़ा 45 होता है। 24 2 ज़ा कितना होता है 48 होता है। काट लो इसको, आ लो 12, आई थिंक 3 से हो जाएगा। 3 1 3 2 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 12:15:16 इज योर राइट आंसर, ठीक है। 12:15:16 इज योर राइट आंसर, इसका रेशियो आएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो बोर्ड्स का लाइक इलेक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, MBA CET और CMAT में, ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 11 होल 1/9% है, ठीक है, वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन दो कैंडिडेट्स के बीच में हुई 11 होल 1/9% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 12 होल 1/2 कास्ट वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड हुआ, और एंड द विनर गॉट 60%। द टोटल वैलिड वोट्स एंड वॉन बाई 7000 वोट्स, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर वोटर इन द लिस्ट। मतलब क्या हुआ कि देर देखो 11 होल 1/9 पर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है, वो वोट नहीं दिए। और इसका जो 12 होल 1/2% है वो डिक्लेयर्ड किया गया इनवैलिड। और जो एंड द विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, जो विनर है उसको 60% वैलिड वोट से किया गया, वो जीता 7000 वोट से, ठीक है। मतलब 60% का वैलिड वोट्स था और जीता कितने वोट से 7000 वोट से। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। तो आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मानता हूं मैं कि टोटल हमारे पास x है, नहीं पता हम लोग को अभी, यहाँ तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ x है। अब डिड नॉट कितना है, डिड नॉट आपसे बोल रहा है, डिड नॉट कितना है यहाँ पे, डिड नॉट वोट कितना था हमारे पास 11 होल 1/9 था, परसेंट था, तो ऐसा कितना था 1/9 होता है ना। तो डिड नॉट ने बताया डिक्रीमेंट हुआ यहाँ पे, तो 9 में से 9 का 11 होल 1/% में 1/9 से कितना होगा 8/9 होगा। ये सबको पता चल रहा है अभी, ठीक है। मैंने से प्रीवियस सारे ऐसे ही चल रहा है अभी परसेंटेज में। इनवैलिड इसमें से कितना आएगा, हम लोग का इनवैलिड कितना होगा 12 होल 1/2% दिया हुआ है आपका गिवन है क्वेश्चन में। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/8, डिक्रीमेंट हो रहा है कितना 8 का 12/1% कितना होगा 7/8। 8 में से 1 डिक्रीज 7 इसलिए ऊपर आया, नीचे 8 रहा, ठीक है। और विनर कितना है हमारे पास 60% से। विनर अगर 60% से है तो लोसर तो आपको पता होगा ना कितना से होगा 40% से होगा। विनर अगर 60 है तो लॉसर कितना होगा 40% होगा, ठीक है। 1 सेकेंड ठीक है। लॉसर कितना होगा 40%, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया
डिफरेंस कितना आया 60 और 40 में 20%, ठीक है। तो 20% है कितना, 7000 वोट से जीता है ना, ठीक है। तो निकाल लो यहाँ पे, ठीक है। लाइक हम लोग कितना आ गया 7000 है, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट स्टेप यहाँ निकालता हूँ, ठीक है। लास्ट स्टेप ऐसे निकालो, एक्स था हम लोग को टोटल निकालना था, और हम लोग का डिड नॉट कितना था 8/9 था, इनवैलिड कितना था 7/8 था, और हम लोग का विनर कितना था विनर कितना था 1/5, ठीक है। जो डिफरेंस आया था हमारा 20% का डिफरेंस होगा ना, कितना आएगा 1/5 आएगा डिफरेंस आया, तो 1/5 यहाँ लिख दो। और हमारा टोटल वोट्स कितना था 7000 था ना, ठीक है। 7000 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये जो लाइन है मैं इसको क्रॉस कर दूं, तो यहाँ से मैं एक्स लाइन पढ़ देता हूँ, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हाँ अब ऐसे है, तो यहाँ पे सिंपल सा काट दो, 8 से 8 गया, 8 से 8 गया, ठीक है। उसके बाद 7 था, तो 7 के ऊपर इधर ही था ना, 7 से 1000 बार में, 1000 बार में, ठीक है। उसके बाद 1/5, 9 5 से 45, 45 इंटू 1000 कितना होता है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 45,000 इज योर आंसर, ठीक है। 45,000 इज योर करेक्ट आंसर। आप लोग समझ गए, सबसे इजी प्रोसेस था ये, ठीक है। मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस करो आंसर, प्रोसेस बाय प्रोसेस अगर करोगे आप लोग सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप में, तो आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। तो इसी तरह एग्जाम में भी करना आप लोग सब, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग के सारे रिवीजन हो। अभी डेली यहाँ पे हम लोग की सेशन चल रही है, तो इस चैनल बने रहना। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर करते रहना, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है हाँ अब देखो, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 6,000 रुपीज 6,000 एंड 8 रुपीज 8,000, ठीक है। मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी का दिया हुआ है। इफ देयर एक्सपेंसेस आर, मतलब जो खर्च हो रहे हैं वो 70% एंड 80% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ द बोथ। तो रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ बोथ कितना है, तो उसका सेविंग कितना हो, एक्सपेंसेस इतना आ रहे हैं तो हम लोग का सेविंग्स निकालना है, ठीक है। तो ये है ए, ये रेशियो क्वेश्चन है, ठीक है। ए ये है ए और ये बी। इसका इनकम कितना है हमारे पास 6,000 गिवन है, 6,000, ठीक है। 6,000 मैं ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये ए था ना, इसका इनकम कितना है 6,000, और इसका कितना है हमारे पास 8,000, ठीक है। ये गिवन था, ठीक है। इसका एक्सपेंस कितना आ रहा है 70%, और इसका कितना आ रहा है हमारा 80%, ठीक है। 80% आ रहा है, ठीक है। जब इसका एक्सपेंस अगर ए का 70% है तो इसका सेविंग कितना होगा, सेविंग्स कितना होगा, ये इसका इनकम है, एक्सपेंसेस है, सेविंग्स कितना होगा 30% होगा ना, ये तो होगा। तो 30% से 6,000 कर दो मल्टीप्लाई। उसी तरह इधर रेशियो में क्या हो जाएगा, इसका 80 है तो इसका कितना हो जाएगा सेविंग 20% हो जाएगा, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा 8,000, 0 से 0 गया, ठीक है। और इससे 2 0 से 2 0 गया, तो 6 3 18 आएगा ना। और मैं बोलूँ इसका 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से 0 गया, ये 0 से ये गया, 2 3 6 गया, तो 9 2 आपका 8 आंसर होगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। रेशियो का था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप लोग को जो भी डाउट आ रही होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहना, ठीक है। और हमारे मेरे इंस्टाग्राम की भी लिंक है, वहाँ पे जरूर आप लोग पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो, ठीक है। 2 मिक्सचर A and B contain 80 liter and 60 liter mixture of milk and water, ठीक है। 5:3 at 7:5 respectively. If both mixture are poured in new vessel C,
देन व्हाट विल द रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन न्यू वेसल। ठीक है, मतलब बोल रहा है दो मिक्सचर है ए और बी, 80 लीटर और 60 लीटर, अब मिल्क और वाटर है, इसका दोनों का रेशियो दिया हुआ है। बोथ मिक्सर आर poured इन वेसल सी, मतलब एक सी में डाला गया, तो व्हाट विल द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू वेसल, तो न्यू वेसल में उसका कितना होगा। तो क्या क्या दिया हुआ आपका, पहले लिख लो, ए और बी है, ठीक है, 2 मिक्सचर है, इसका कितना दिया आपका 80 लीटर है, ऐसा कितना दिया है 60 लीटर है। इसका मिल्क और वाटर दिया है, इसमें मिल्क और वाटर दिया हुआ है, ठीक है। इसका कितना दिया आपको 5:3, और इसका कितना आपको दिया हुआ है 7:5। इसका 8 है, इसका 12 है, दोनों को जोड़ के होगा ना, ठीक है। अब कितना दिया हुआ है आपके पास, इफ बोथ मिक्सचर आर poured इन वेसल सी, ठीक है, तो वेसल सी में आपको निकालना है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 8 है, ठीक है, 8 10 होगा यहाँ पे, टोटल अगर 8 है तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे साइड में लिख दूँ तो इसका कितना आ जाएगा 10 लीटर, ठीक है। टोटल अगर 80/8 करते हो, अगर मैं निकालता हूँ पूरा का, तो इसका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। 12/60/12 करोगे ना, कितना आ जाएगा 12 5 से, ठीक है। तो इसका 10, इसका 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो रेशियो, 10 5 से 50 लीटर, ठीक है। न्यू रेशियो आपसे पूछ रहा है, व्हाट विल द रेशियो बिटवीन मिल्क, न्यू वेसल का मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेन 30 हो गया, और फिर इसका निकाल लो आप लोग, फिर इसका कितना हो जाएगा 7 5 से 35 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 25। तो हम लोग का कितना है, मिल्क और वाटर था ना, तो मिल्क हमारे पास कितना था 50 इसमें था, और इसमें 35 था, इसमें 30 था, इसमें 25 था। इसका मैं बता रहा हूँ, लाइक इसका क्या था वाटर, ठीक है। तो 50 और 35 कितना होगा 85 होगा, ठीक है। और 30 और 25 कितना होगा आपके पास 55 होएगा, काट लो यहाँ पे, 5 1 5, 5 7 35, 17 और 11। दिस इज़ योर राइट आंसर, 17:11 इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मिक्सचर एलिगेशन और रेशियो का, ऐसा मिक्स क्वेश्चन था, ठीक है। तो वेसल सी में कितना हमारा है 17:11, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहे बॉक्स कंटेन 280 coins of ₹1, 50 पैसे and 25 पैसे। The value of each kind of coin are ratio of 8:4:3. Then calculate number of coins of 50 पैसे। तो मतलब 50 पैसे कितने कॉइन्स हैं, ठीक है। मतलब बॉक्स में 280 कॉइन, मतलब 280 कॉइन पड़ा है, जिसमें से 1 रुपया है, 50 पैसे है, 25 पैसे हैं। द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन इतना रेशियो दिया हुआ है। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करना है, ये ₹1 के ₹1, ये 50 पैसे, ये है 25 पैसे, ठीक है। तो वैल्यू सबका दिया हुआ है हमारे पास, लिख लेता हूँ, 8x है, 4x है और 3x है, सबका रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। नंबर कितना है, ठीक है। 1 रुपये का वैल्यू कितना होगा, 1 ही ना रहेगा, ठीक है। उसमें 50 पैसे कॉइन कितना है, मतलब 1 ही रहता है इसका, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पे लिख दूँ 4x × 2। अब बोलेंगे कि 2x 2 कहाँ से आया, ठीक है। अब बता दो मैं कैसे आया 2, ठीक है। लाइक हमारे पास कितने 50 पैसे कॉइन थे, ठीक है। तो 50 पैसे 1 रुपये बनाने में, हम लोग को 1 रुपीज़ बनाने में 50 पैसे का कॉइन कितना होता है, 50 पैसा फिर 50 पैसा, मतलब यहाँ कितना आ गया, 2 कॉइन आ गया, ठीक है, 1 बनाने में। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 2 किया, ओके, सबको रुपीज़ में करने के लिए। अब यहाँ पे बोल रहा है 3 पैसे का है,
ठीक है, 3 पैसे में कितना आ जाएगा, 25 पैसा है। तो 25 पैसा है तो मैं 25 पैसा को 4 बार लिखूँ तो 1 रुपये बनता है। 25 पैसा, 25 पैसा, फिर 25 पैसा, फिर 25 पैसा, मतलब 25 पैसा 25 प्लस 25 इक्वल टू 50 पैसा, फिर 25 प्लस 25 इक्वल 50 पैसा, तो 1 रुपये बन गया आपका। ठीक है, तो 3x इंटू 4 यहाँ करेंगे क्योंकि हम लोग 4 बार मैंने यहाँ पे 25 पैसा लिया है 1 रुपये बनाने के लिए। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 8x लिख दिए, 1 रुपये का तो 1 रुपये ऑलरेडी रहा, फिर 8x लिख दिया। फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पे सबको जोड़ दो यहाँ पे क्योंकि टोटल पूछ रहे हैं 50 पैसे कॉइन कितने होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12, 8, 20, 28 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग के पास टोटल कितने हैं, 280। x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 10। तो 50 पैसे का कितना था, 50 पैसे का नंबर कितना था आपके पास, 4x इंटू 2 था ना, 4x इंटू 2 था, तो 4 इंटू 10 प्लस 2 कर दो। ठीक है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4x इंटू 2 था ना, तो 4 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 8x हो जाएगा। फिर 8 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 80। तो 80 हमारे पास 50 कॉइन्स थे, मतलब 50 पैसे के 80 कॉइन थे। ठीक है, तो आंसर इज 80 कॉइन्स, सॉरी रुपीज़ नहीं, 80 कॉइन्स, 80 कॉइन्स। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन का जो भी डाउट होगी नीचे पूछ लेना कमेंट्स में। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं। रवि एज इज 3/5 of Syam age. After X years, the ratio of the ages of Ram and Ravi becomes 5:7. If initially the sum of their ages is 32, what is the value of X? मतलब ये बोल रहा है रवि का एज है 3/5 of Syam age. आफ्टर X ईयर, मतलब आफ्टर X ईयर के बाद द रेशियो हो जाता है 5:7. अब इनिशियली का जो एज है वो दोनों का वो 32 है, ऑफ सम ऑफ देयर एजेस 32 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? ठीक है, तो यहाँ जो रवि का बताया है 3/5 ऑफ श्याम एज ऐसा। ठीक है, इसको 5 मत समझना। तो रवि और श्याम का मैं बोलूँ कितना हो जाएगा, 3/5 हम लोग का रेशियो आ जाएगा, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बात करूं रवि और श्याम का। ठीक है, मानते हैं 2023 है ना, तो अभी 2023 ही मान लेते हैं। ठीक है, हमेशा ईयर मान के मैं बनाता हूँ, इससे इजी रहता है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही करना। तो रवि का कितना था, 3 था, और इसका कितना था, 5 था श्याम का। और यहाँ पे X ईयर के बाद बोल रहे हैं ना, यहाँ पे X ईयर के बाद है। ठीक है, कितना हो जाता है यहाँ पे, 5:7 हो गया। ठीक है, 5:7 हो गया। ओके, 5:7 हो गया तो कितना इंक्रीज कर रहा है, +2। ठीक है, तो इस दोनों का सम कितना आएगा, 8 किसके बराबर होगा, 32 के। कितना सम दिया हुआ था, 32 के, तो एक कितना होगा, 4 के। तो यहाँ पे 2 ईयर्स का हम लोग को लाना है। ठीक है, 2 ईयर्स का लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 ईयर्स। ठीक है, 8 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का कितना होगा, X का वैल्यू ही लाना था ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? तो
एक्स था हमारा कितना ईयर से इंक्रीज हो रहा है, +2 ही ईयर से हो रहा है, और सम ऑफ देयर एज व्हाट इज द वैल्यू एक्स, एक्स +2 ही ना आपका रहेगा, तो +2 आपका क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, 2 ईयर्स। ठीक है, ओके, तो 2 ही आपका यहाँ पे हो रहा है क्योंकि एक्स का वैल्यू बता रहा है 2 से 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, हम लोग का यहाँ सेम ही जा रहा है, +2 ठीक है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 2। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रेशियो ऑफ एज ऑफ A to B 3:2 and that of A to C is 1:2। ठीक है, difference in ages of B and C is 24। find the average of their present ages। मतलब रेशियो है A to B का 3:2 और A to C का है 1:2 और डिफरेंस और जो एजेस है B और C का वो 24 साल है। ठीक है, 24 ईयर्स है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है, A to B, ठीक है, और A to C। ठीक है, तो हम लोग का जब भी A B C का दिया रहता है, ठीक है, तो क्या मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे A to C का, तो A हमारा क्या रह जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, B क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और C कितना हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। ठीक है, 2 और इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 2:3:6 हमारा आ गया A to B to C का। ठीक है, तो 4 किसके इक्वल है, A और C का दिया हुआ है ना। ठीक है, मतलब सॉरी B रेशियो A to C है ना, मैं रेशियो गलत लिख दिया था, B का A का और C का है, सॉरी मैंने A इधर लिख दिया था। ठीक है, तो B का 2 हो गया। ठीक है, A का तो हमारा 3 हो गया और इसका 6 हो गया, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, ये C का है। A और B और C का कितना डिफरेंस दिया हुआ है, 24 साल, तो इसका 6 - 2 करोगे ना यहाँ पे, तो कितना होगा 4 किसके है, 24 के, तो एक कितना हो जाएगा 6 के। तो फाइंड द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट का निकाल लो, कितना आ जाएगा 2 + 3 + 6/3 11/3 × 6, क्योंकि हम लोग का 6 आया है इसका। ठीक है, इसका जो हम लोग का रेशियो निकाला है 3:2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 22 ईयर्स इज द राइट आंसर। फाइंड द प्रेजेंट ऑफ देयर एजेस, कितना है 22 ईयर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है 4 times the difference in ages C and A is 1 more than age of B if 1 more than A the age of if B। ठीक है, percentage of A age to C age is 75% if the ratio of B age 5 year hence to C age 1 year ago is 4:3। ठीक है, फाइंड द एवरेज एजेस ऑफ A एंड C। ठीक है, चलो मतलब बनाते हैं इसको, क्या बोल रहा है 4 times द डिफरेंस बिटवीन C एंड A, 4 times है यहाँ पे। ठीक है, कितना है, मोर देन द एज इफ B। ठीक है, B से ज़्यादा है। ठीक है, B + 1। ठीक है, और हमारा A का जो C में दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ A to C एज 75%। कितना है हमारा 75%।
ठीक है। सेवेंटी 75% कितना होता है हमारा 3/4। A/C कितना हो जाएगा हमारा 3/4। A हमारा कितना हो जाएगा 3x और B क्या हो जाएगा हमारा 4x। ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4 था हमारा ये 4x - 3x, क्योंकि हमारा A इतना दिया हुआ है, B इतना है, 4x - 3x बराबर B + 1। तो B कितना हमारे पास 3, ठीक है, सॉरी B + 1, B + 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4x बराबर, क्योंकि 4x - 3x कितना होगा 1 ही होगा, B + 1। तो B बराबर 4x - 1, ये हमारा B का आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 4x - 1, 4x - 1 5 ईयर हेंस दिया हुआ है, 5 साल बाद, इसलिए ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और 1 ईयर एगो दिया हुआ है C का, ठीक है। 4x - 1, अब रेशियो बैठा दो, कितना हमारा रेशियो 4:3, जो आंसर में दिया हुआ है आपके, ये वाला, ठीक है। सिंपली है, यहाँ से कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई कर दो। 4x + 4, 4x - 1, 4/3, तो 4 3 = 12x + 12, 16x - 4। तो इसका कितना आ जाएगा 4x बराबर 16, 12 + 4, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 4। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ A and C। तो कितना आ जाएगा आपके पास, एवरेज कितना आ जाएगा, 4 + 3 कितना आ जाएगा 7x, इसका 7x आया, इसका एवरेज है, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको मैं ड्रॉ कर दूं। तो 4x इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 7x, ठीक है। एवरेज निकाल लो यहाँ से, कितना आ जाएगा 7x/2, क्योंकि A B का लिया हम लोगों ने, A और C का, सॉरी। और x का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, यहाँ पे नीचे 4 आया था, ये x है, ठीक है। 2 2 ज़ा, तो अब कितना आ जाएगा आपके पास 14। 14 इज योर राइट आंसर, ठीक है। एवरेज कितना आ जाएगा इस दोनों का, A और C का 14, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो आप, द रेशियो बिटवीन A and B is 6:7. If the ratio between A age after 8 years and B age before 9 years is 5:4, find the present age of A. A का बोल रहा है प्रेजेंट एज कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब बिफोर आफ्टर केस में है, ठीक है। तो A का कितना दिया आपके पास 6x, अब B का कितना है आपके पास 7x, ठीक है। तो कितना बोल रहा है A और B का, और इसका आफ्टर 8 ईयर्स उसका ये वो है, समझ गया, ठीक है। आफ्टर में क्या करते हैं हम लोग, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था क्या किए थे, 6x + 8
7x माइनस 9, क्योंकि ये ईगो बोल रहा है 9 ईयर्स। इस दोनों क्या है इसका रेशियो 5:4। अब कर लो 4 6 24, x 32, 35x 9 5 45। दूसरा कितना हो जाएगा 11x इक्वल टू 45 माइनस 32 कितना, 45 प्लस 32 कितना हो जाएगा आपके पास 77। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। हमारा इसका जो x का आया है, और हमारा किसका पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए का कितना था 6 था, 6x था। 6 इंटू 7 क्या करोगे, सीधा 42 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ए का परसेंटेज क्या था 42। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। ठीक है, 6 ईयर गो हिज फादर वॉज 5 टाइम्स द सन ऑफ एज, द एज ऑफ सन 5 टाइम्स द एज ऑफ सन। आफ्टर 6 ईयर द सन एज विल बी, मतलब 6 साल बाद सन का एज क्या होगा। ठीक है, ठीक है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज इज। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं सन का एज है हमारा x है, और फादर का एज हमारा y है। ठीक है, फादर का एज y है। दोनों क्या बोल रहा है प्रेजेंट एज, अगर मैं बोलूँ तो 60 है, तो फादर का 60 माइनस वाई कर दूंगा, कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बोलूँ 6 ईयर गो इस फादर वॉज 5 टाइम्स। ठीक है, 6 ईयर गो, देयरफॉर क्या बोल रहा है 6 ईयर गो। ठीक है, फाइव टाइम्स the sun, the age of sun। ठीक है, 6 ईयर को कर लो यहाँ पे आप सिंपली। अब तो y का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 60 माइनस वाई आया था, सॉरी 60 माइनस x आया था। ठीक है, इतना तो आया था। 5x माइनस 30 करोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 54 आएगा ना। 60 माइनस 6, 54 माइनस x, 5x, 30 माइनस 30, 54 प्लस 30 कितना हो जाएगा 8, और इधर 5x प्लस 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84, 6 4 जा 14 आ जाएगा। तो सन एज कितना हो जाएगा, सन एज आफ्टर क्या बोल रहा है, सन एज आफ्टर 6 ईयर द सन एज, तो सन का एज कितना था 6 ईयर बाद कितना हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना आया हमारे पास x का, सन का एज हम लोग x माने थे, एक x आया था प्लस 6 ईयर बाद 20 आ जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है, तो दिस इज योर राइट आंसर 20। ठीक है, 20 ईयर्स। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। ठीक है, बोल रहा है बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 50 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, नेक्स्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर पर मिनट, एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर स्पीड ऑफ 1.0 किलोमीटर पर मिनट। व्हाट इज दिस एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइक स्पीड बराबर क्या होता है हमारा डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल टाइम कितना आया, टोटल टाइम अगर मैं बोलूँ फर्स्ट का कितना आया है 50 किलोमीटर चला है,
कितने में? 40 मिनट में। ठीक है, और नेक्स्ट कितना चला है आपका? 50 किलोमीटर, स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, 2 पर मिनट। 50 किलोमीटर कितना में चला? 2 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, इतना में आया, तो उसको कर लो चेंज। 50 बाई 25 मिनट आया। उसके और नेक्स्ट चला है ना यहाँ पे, कितना हमारा? 30 है। 30 1 था, तो 1 लिखो या ना लिखो, बट लिख दो, ठीक है, दिया है तो, अगर आप समझने के लिए। 30 मिनट में चला। तो यहाँ पे हम लोग, अगर मैं पूछूँ यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, तो फर्स्ट हम लोग 50 था, दूसरा 50 था और तीसरा 30 था, तो 50 50 और 30 कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 130 आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 50 50 और 30 मैंने जोड़ा। फिर अगर मैं पूछूँ आपसे टोटल टाइम कितना आएगा, 40 मिनट पहला, 25 और 30, 40 में 70, 90, 95। ओके, 95। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड कितना था, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस हमारा ये था और टाइम हमारा क्या था? 95 था, 95 मिनट। ठीक है, बट यहाँ पे आवर में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए 22/60 कर दो, तो 130 बाई 95, 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, काट लो, कितना आएगा? 5 1 जा 5 9 जा 45, 5 2 जा 5 6 जा 30। ठीक है, लाइक इसको काटोगे तो इतना आपके पास आंसर आएगा 82.11 kmph, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर सी। ठीक है, ये आंसर सी है, ये बी है, ये डी है। आंसर सी इज योर राइट आंसर, 82.1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। 2 cars A and B travel from one city to another at a speed of 35 km per hour. ठीक है, and 35 and 45 km per hour respectively. If car B takes 2 hours lesser time than car A, मतलब B है वो 2 घंटे कम लेता है कार A से, then the distance between two cities is। तो वही पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है ना आपसे, क्या है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि हमारा क्या है। तो स्पीड बराबर हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाई टाइम होता है हमारा। ठीक है, तो इसका कितना है डिस्टेंस नहीं पता हम लोग को, इसका गिवन नहीं बताइएगा। ठीक है, 35 है इसका, 35 किलोमीटर पर आवर। इसका भी डिस्टेंस नहीं है, तो इसका मान लो डी, इसका 45 है। 2 घंटे क्या है इसका डिफरेंस बोल रहा है, 2 घंटे लेसर चल रहा है। ठीक है, तो 45D में 35D 45 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? तो एलसीएम लो 35 × 45, ऐसे ही रखो, उतना मल्टीप्लाई मत करो। 45 ऊपर जाएगा, 10 कितना 10D आएगा, 45 - 35 अगर लोगे तो। ठीक है, तो हमारा काट के देखो कितना आएगा यहाँ पे, 5 2 जा 5 7 जा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू में गिवन था 2 से 2 गया, और डी नहीं काटे हुए हैं, डी का इक्वल टू 45 × 7 कितना होगा? 315 आ जाएगा इसका डिस्टेंस। ठीक है, 315 ऐसा क्या होगा? डिस्टेंस होगा। ओके, 315 इज इक्वल टू, देन द डिस्टेंस, वही पूछ रहा है आपसे, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ कितना होगा आपके पास? 315। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी आई थिंक। ठीक है, हाँ लास्ट स्लाइड है ये हम लोग की। ओके, तो ये था कंप्लीट अर्थमेटिक।
और भी क्वेश्चंस आएंगी लाइक सब पे। अगर अर्थमेटिक और पॉसिबल हुई तो मैं इस पे और वीडियोस लाऊंगा, ठीक है, अर्थमेटिक की। और भी हमारे सेक्शन पे अभी बनते रहेंगे, लाइक मॉडर्न्स पे तो मैंने करा दी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। और भी सारे ज्योमेट्री की सेशंस आएंगी, ठीक है, नंबर सीरीज की, नंबर सिस्टम की, लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश पे तो आ भी रही है, आरसी की मैंने जेड की डाली है, उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। हमने जो सीमेट सीईटी और सीमेट का जो सीईटी का रीटेक और सीमेट टारगेट कर रहे हैं 2023 का, ठीक है। और जैसे डेट आती है सीमेट की मैं अपडेट कर दूंगा चैनल पे, तो ठीक है, चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।